गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम आप लोग के बीच आ चुके हैं मैथ का एक चैप्टर लेके जिसका नाम है एवरेज। तो एवरेज और इसका अर्थ होता है औसत। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे वो लोग कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि जो भी मैंने वीडियो डालूँगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो अब हम चलते हैं। देखिए एवरेज में क्या क्या होता है, एवरेज किसे कहते हैं, औसत, इसके बारे में जानकारी देंगे। और जो लोग कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे होंगे वो सभी आदमी को उसी लेवल से हम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, ताकि किसी क्लास के बच्चे को कहीं कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो रेलवे के लिए हो, चाहे एसएससी के लिए हो, चाहे बैंकिंग के लिए हो, सभी के लिए समाधान में लेके आपके पास हाजिर हो चुका हूँ। तो अब यहाँ देखिए, सबसे पहले औसत की बात करते हैं। एवरेज किसे कहते हैं? तो एवरेज देखिए, एवरेज का हिंदी होता है औसत। औसत 2 या 2 से अधिक स्वजातीय राशियों के योगफल में राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या या जो भी अंक आएगा वही आपका औसत कहलाएगा। यानी परिणाम जो भी आता है वो आपका औसत कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, स्वजातीय कहने का अर्थ क्या है? स्वजातीय कहने का अर्थ यही है एक ही जाति का हो। अब आपको पूछा जाए 1 लीटर और 2 फीट का औसत निकालिए, तो 1 लीटर और 2 फीट का कभी औसत नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि लीटर अलग है और फीट अलग है। फीट से लंबाई मापी जाती है और लीटर द्रव्यमान के लिए होता है। तो इस तरह से वहाँ वो लिक्विड में है, यहाँ ये फीट में है, कभी संभव नहीं होगा। यानी एक ही जाति का हो। दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं, पूछेगा 4 भैंस और 2 घोड़े का औसत कितना होगा, तो ये कभी नहीं होगा। 4 भैंस और 2 भैंस का पूछेगा तो हो जाएगा 4 + 2 6, 6 का आधा करें औसत निकालेंगे, 2 से भागा देंगे तो वो 3 हो जाएगा। लेकिन 4 भैंस 2 घोड़े का कभी संभव नहीं है। तो इसी का कहने का अर्थ स्वजातीय है, यानी जो भी अंक रहेगा या जो भी संख्या रहेगी वो एक ही जाति का होना चाहिए। ठीक है, अब स्वजातीय समझ चुके हैं। राशियों के योगफल में राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त परिणाम उनका औसत कहलाता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले चुके हैं, 2, 4, 6, 8 का औसत कितना होगा। तो अब यहाँ देखिए परिभाषा में ही कह रहा है 2 या 2 से अधिक स्वजातीय राशियों के योगफल में राशियों की संख्या से भाग देने पे, तो राशियों का योगफल 2 + 4 + 6 + 8 और राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त परिणाम उनका औसत कहलाता है। अब ये टोटल संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4। तो 4 से भागा दिए, ये 20 हो गया, 20 में 4 से भागा दिए, ये 5 हो गया। यही आपका इन चारों अंकों का औसत हुआ। इस तरीके से हम औसत निकालेंगे। अब औसत का फार्मूला क्या होता है? ये तो परिभाषा था, और यह फार्मूला क्या होता है? औसत बराबर दी गई राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या। दी गई राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या, यानी ऊपर में लिखेंगे सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। यानी जितने भी डाटा रहेंगे सभी को जोड़ देंगे और जितने संख्या रहेगा उससे भागा दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, कुछ फार्मूले हैं, जिनको हम एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। अब आपको ये सबसे 0 लेवल से मैं स्टार्ट किए हैं और 3-4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, और 0 लेवल से लेके सबसे टफ लेवल तक आपको हम बता देंगे। अब यहाँ देखिए सबसे छोटा क्वेश्चन यहाँ पे है, लगातार n तक प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? लगातार n तक प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? प्राकृत संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जिनको नहीं पता है वो एक बार देख लीजिए। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है और ये अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, इसलिए 1 से लेकर अनंत तक चला जाएगा। तो अब यहाँ कह रहा है कि n तक प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो जहाँ लास्ट पॉइंट यहाँ पे n दिखा रहा है।
तो n+1/2 ये कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पूछा जाए 1 से लेकर 1 2 3 4 लेकर 10 तक का औसत निकालिए। 10 तक का औसत कितना होगा, कितना होगा। अब यहाँ देखिए आपके पास जो फार्मूला है, लगातार n तक का प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2, तो इसको उसी फार्मूला बैठाएंगे। n का वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ बता देते हैं। n का वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10+1/2, 10+1 = 11, 11/2 = 5.5 आपका आंसर आ गया। अब कोई छात्र बोलेंगे सर ये कैसे पता चले ये 100% 5.5 जो आया है ये सही है, तो इसको हम वेरीफाई करते हैं एक बार। देखिए अब यहाँ पे छोटा अंक है, 1 से लेकर 10 तक है, इसीलिए वेरीफाई करना संभव है। और यदि ये 1 से लेकर 1000 तक रहता तो वेरीफाई करना संभव नहीं था। इस तरीके से हम देखेंगे कैसे होगा। तो 1 से लेकर 10 तक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 बाय कितने, तो ये 10 होंगे। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब सबको जोड़ेंगे, 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 9 45, 45 10 55। ये आपको निकल के आ गया 55। 55/10, 5 से काट दीजिए 11, 5 से काट दीजिए 2, तो 11/2 बराबर 5.5। हम यहाँ पे 0 लेवल से बता रहे हैं, इसीलिए इस तरीके से 5 से पहले काटे थे, नहीं तो डायरेक्ट हम एक दशमलव दे देते, 0 के बदले दशमलव और आंसर आ जाता। ठीक है, तो 5.5 वो भी आया, 5.5 ये भी आया। तो ये हम आपको दिखा रहे थे, इतने हमको नहीं करने हैं, हमको सिर्फ यहाँ क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट टर्म 10 है, 10+1/2 करेंगे। कब, जब हमको ये फार्मूला पता होगा तब। यदि फार्मूला नहीं पता है तो आपको ये करना पड़ेगा, और ये छोटा अंक होने के कारण 1 से 10 तक है, आप जोड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन ये 1 से 1000 तक दे देगा, तब आपको इस फार्मूले का सख्त आवश्यकता पड़ जाएगी। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि जो भी हमने फार्मूले बताते हैं कृपया करके उन्हें याद कर लेंगे, जिससे कि एग्जाम में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कम से कम टाइम में बनाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ कह रहा है लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। अब यहाँ पे वर्ग का औसत कह रहा है, तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं 1 2 3 4 होना चाहिए, 4 5 के वर्गों का औसत कितना होगा, कितना। तो अब यहाँ देखिए इसके लिए फॉर्मूला है n+1 × 2n+1/6, जहाँ n का मान सबसे अंतिम संख्या है। तो अब आपके पास n का मान सबसे अंतिम संख्या क्या है, 5 है। तो अब यहाँ देखिए 5 + 1 × 2 × 5 + 1/6। अब इसको करिएगा, 5 + 1 6 होगा, गुना 2 × 5 10, 10 + 1 11/6, 6 6 कट गया, आपका उत्तर आ चुका है 11। अब इसको भी यदि आप वेरीफाई करेंगे तो देखिए कि हम करके दिखाते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, +2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इन सब को जोड़ दीजिए और 5 से भागा दीजिए। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 + 4 5, 9 5 14, 14 6 20, 20 5 25 के 5 बच गया 2, 2 2 4 1 5, 55/5 बराबर 11। तो ये भी आपका आंसर 11 आता है और ये भी आपका आंसर 11 आता है।
तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये छोटे संख्याओं के वर्गों का औसत था तो इसीलिए हम जोड़ लेते हैं, लेकिन 1 से लेकर 100 तक के वर्गों का औसत कहेगा तो ये हमको इस तरीके से कभी नहीं बनाना है और बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आप लोग को ध्यान रखना कि ये फार्मूला याद होना चाहिए, n+1 इंटू 2n+1/6। ये इतना छोटा सा फार्मूला है, यदि ये याद रहता है तो बहुत आसानी से आप बना लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। अब देखिए ये लगातार n तक प्राकृत संख्या का औसत, ये वर्ग का औसत, ये घन का औसत, यानी यहाँ संख्या है तो पावर 1, यहाँ वर्ग है तो पावर 2, यहाँ घन है तो पावर 3। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाय 4। ये जो है n हमेशा सबसे बड़ी संख्या होगी। आपके पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 के सभी अंकों के घनों का औसत इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस तरीके से ही बता देते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, +2 का क्यूब 8 होता है, +3 का क्यूब 27 होता है, +4 का क्यूब 64 होता है, +5 का क्यूब 125 होता है। इसमें भागा देंगे 2 2 4 से, सॉरी 5 से, 2 2 4 1 5 से। अब इसको देखेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होता है, 5 + 6 5 + 4 9 9 7 16 16 8 24 24 1 25 25 के 5 बच गया 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 के 2 बच गया 1 1 1 2 और बाय 5 कर दीजिए। 5 चौके 20 21 22 2 बचा 25 25। इसका आंसर हो गया 45। अब हम इसी क्वेश्चन को फार्मूले पे बताते हैं। अब यहाँ देखिए फार्मूला पे जब बताइएगा तो यहाँ आपके पास n का वैल्यू जो है 5 होगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 5 है। तो यहाँ देखिए 5 इंटू 5 + 1 का स्क्वायर बटे 4 इक्वल टू 5 गुना 5 + 1 करेंगे 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 बटे 4। अब 4 से 36 को काट दीजिए, 4 9 36। आपका आंसर हो गया 5 गुना 9, तो 9 गुना 5 होता है 45। यही आपका उत्तर हो गया और यही 45 यहाँ भी निकाले थे। तो किसी तरीके का कोई आंसर में डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन सिर्फ टाइम का बचत होता है और इससे क्या होगा, आपका एग्जाम में सफलता दर जो है बढ़ जाएगी आपका। तो ध्यान रखना है, जो लगातार n प्राकृत संख्या के घनों का औसत n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाय 4। नेक्स्ट है लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है n/2। लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत बराबर n/2। अब यहाँ कैसे रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, लगातार n तक की पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का अंग्रेजी होता है होल नंबर, और होल नंबर का मतलब होता है जिस किसी संख्या में जो प्राकृत संख्या पहले होता है उसमें यदि शून्य को जोड़ दिया जाता है तो वो होल नंबर कहलाता है। यानी पूर्ण संख्या का मतलब 0 प्लस प्राकृत संख्या इक्वल टू पूर्ण संख्या, यानी 0 प्लस नेचुरल नंबर इक्वल टू होल नंबर। ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे पूर्ण संख्या है तो यहाँ पे 0 का प्रयोग करिए, 0। अब यहाँ पूछेगा लगातार n तक की सभी संख्याओं का औसत कितना, तो n/2। तो n/2 का मतलब 10/2 बराबर 5 आपका आंसर आ गया। लेकिन इसे वेरीफाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है कि नहीं। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अब ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 10 38 38 8 46 46 9 55।
ये आपका 55 आ गया। अब इसमें भागा किससे देंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 संख्या है। तो 11 से भागा दीजिए, 11 5 55, यही आपका औसत आ गया किसका, पूर्ण संख्याओं का। तो हम इस तरह से देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है फार्मूले बेस्ड हैं, और यदि हम फार्मूला को भूल भी जाते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, थोड़ा सा दिक्कत होगा और टाइम अधिक लगेगा। इसलिए हम आप लोग से बार बार कहते हैं, जो भी क्वेश्चन बनाना है फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन को फार्मूले बेस्ड बनाएंगे, जिससे कि कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा। अब यहाँ पे इसका फार्मूला है n-1/2, और इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें दिया था लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, वो तक का प्रयोग किया गया था, और यहाँ पे तक का प्रयोग, इसका प्रयोग नहीं किया गया है। तक का प्रयोग करने का मतलब होता है जो वहाँ तक जाना पड़ेगा, और यहाँ पे कह रहा है लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत। तो एक छोटा एग्जांपल लीजिए, आपको क्वेश्चन रहेगा लगातार 4 पूर्ण संख्या का औसत कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 4 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा है, तो 4 पूर्ण संख्या आपका हो जाएगा 0 1 2 3, यही आपका पूर्ण संख्या हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 हो गया। और यदि 4 तक कहता तो 4 को भी हमको लेना पड़ता, लेकिन यहाँ 4 तक नहीं कहा है, यहाँ पे 4 पूर्ण संख्या बोला है। तो पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा 3 हो गया। और 4 तक जब पूर्ण संख्या बोलेगा तो संख्या का वैल्यू 5 हो जाएगा, जब 5 अंक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ 4 पूर्ण संख्या बोला, इसका औसत, तो इन सबको जोड़ दीजिए, 0 + 1 + 2 + 3/4, 4 3 7 3 2 5 1 6, 6/4, 1.5, ये आपका आंसर आया है। अब यदि हम फार्मूला पे ले चलते हैं तो क्या होगा, n पूर्ण संख्याओं का औसत, तो n-1, तो इसलिए यहाँ पे 4 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो 4 - 1, तो ये हो जाएगा 4 - 1/2 बराबर 3/2 बराबर 1.5, ये हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं, तक का प्रयोग करेगा तो वहाँ तक जाना है, जबकि तक को हटा दिया है तो वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि 4 तक नहीं 4 कह रहा था, तो 1 2 3 4। अब चलते हैं 7वें नंबर पे। यहाँ पे कह रहा है लगातार n सम संख्याओं का औसत कितना होगा। लगातार n सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे लगातार 5 सम संख्याओं का औसत निकालना है, इक्वल टू व्हाट। तो आप जानते हैं कि लगातार 5 सम संख्या, हम छोटा एग्जांपल लेते हैं, 2 4 6 8 10, इसका औसत निकालना है। तो क्या करेंगे, जो हम लोग का पुराना मेथड है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे में 5 दे देंगे, ये हो जाएगा 2 + 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 बटे 5 बराबर 6 आंसर आ गया। और फार्मूला का प्रयोग करते हैं तो लगातार n सम संख्याओं का औसत बराबर n + 1, n का मतलब 5, नंबर ऑफ जो है मैक्सिमम संख्या रहता है कहाँ तक, 5 है, तो 5 रहेगा, तो ये जितने रहेंगे 5 10 15 20 25, तो यही n का वैल्यू होगा। तो n बराबर 5 + 1, मतलब 5 + 1 बराबर 6। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस तरीके से यदि आप बनाते हैं तो पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ जब आप बनाएंगे तो यहाँ पेन चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा भारी आएगा, तो हल्का में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए आप इसी का प्रयोग करेंगे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत कितना। अब यहाँ पे n तक है और यहाँ पे n है, दोनों में फर्क है। फर्क क्या है, एक छोटा एग्जाम्पल देते हैं। यदि बोला जाए जो 1 से लेकर 4 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर 4 तक का मतलब होता है 1 2 3 4, ये इसको भी लेंगे 1 से लेकर 4 तक, तो 1 से स्टार्ट किए 4 पे जाके ख़त्म किए। अब यदि पूछता 4 से लेकर 8 तक, तो 4 5 6 7 8, यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई दिया, लेकिन यहाँ देखिए 4 से लेकर 8 तक कुल कितने संख्या हैं, तो बहुत अधिक से बच्चे बोलेंगे 4 संख्या हैं। लेकिन 4 से लेकर 8 तक के लिए मुझे 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, क्योंकि 8 तक का प्रयोग क्या है तो 8 रहेगा, और 4 से कह रहा है तो 4 को स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो इस तरीके तक में। और यहाँ बोलता तक नहीं कहता है कि 4 संख्या, तो 4 संख्या तब तो इस तरीके का होता, 5 संख्या नहीं होता, लेकिन 4 तक कह रहा है तो 5 हो गया। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, तो कह रहा लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत। अब आपको पूछेगा लगातार दस तक की सम संख्या का औसत बराबर व्हाट। तो 10 तक कह रहा है, तो 2 4 6 8 10, तो 2 + 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30, 30/5 बराबर 6। अब यहाँ पे बनाएंगे फार्मूला के आधार पे। 10 तक कहा है तो 10 ले लीजिए बाय 2 + 1, 10/2 का मतलब 5, तब ये हो गया 5 + 1 बराबर 6। यही आंसर यहाँ भी आपका आया है। तो इस तरीके से आपको दोनों मेथड से बता रहे हैं। दोनों मेथड से बताने का अर्थ होता है जो बच्चे को कहीं ये कन्फ्यूजन ना हो कि क्या ये फार्मूला सही है या गलत है। इस तरीके से यहाँ का जो आंसर आता है सेम आंसर यहाँ का आता है, और दोनों अपने आप में काम बराबर ही करता है, आंसर एक ही देता है। अब चलते हैं 9 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे क्या है, कह रहा है लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो यहाँ पे आप दीजिए n सम संख्याओं का है और यहाँ n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत है। दोनों क्वेश्चन में सिर्फ फर्क यहाँ पे है तो इसका फर्क है। यहाँ पे लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत और यहाँ लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो अब यहाँ पे पूछेंगे लगातार 5 सम संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, यानी व्हाट। अब देखिए 5 सम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 का स्क्वायर 2, 6 का स्क्वायर 3, 8 का स्क्वायर 4 और 10 का स्क्वायर 5। इसका औसत निकालना है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसके बटे 5 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 4 16 4 20, 20 30 50, 50 और 60 110 और 6 4 10, 120 प्लस 100, तो 220/5, 5 के 20, 5 के 20, यही आपका आंसर आया। तो ये तो डायरेक्ट हम बिना फार्मूले का बनाए हैं। अब यदि इस पे आपको फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो यहाँ देखिए फार्मूला का प्रयोग यहाँ करके हम दिखा रहे हैं। 2 × n + 1, n का वैल्यू 5, तो 5 + 1 × 2n, 2 × 5 + 1/3। अब देखिए 2 × 5 1 6, 2 पंचे 10, 1 11/3 इक्वल टू 6 दूना 12,
12 गुना 11/3, 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12, 11 चौके 44 आंसर आ गया। तो दोनों तरीके से हमको सॉल्व करने पे 44 ही आता है। तो इस तरीके से हमको नहीं बनाना है, क्योंकि बड़ा बड़ा जब क्वेश्चन देगा तो इस तरीके से बनाना है। इसलिए ध्यान रखना है n सम संख्याओं के वर्गों का औसत 2 × n + 1 × 2n + 1/3। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक इसी क्वेश्चन को हम फिर से दोहराते हैं। क्वेश्चन रहेगा लगातार 5 तक, लगातार थोड़ा सा चेंज कीजिए, लगातार 10 तक की सम संख्या के वर्गों का औसत बराबर व्हाट। अब लगातार 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर व्हाट, तो लगातार 10 तक आएगा क्या, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो ये आपको टोटल आता है 220/5 = 44, क्योंकि 220 हम देख चुके हैं, वही सब कुछ यहाँ था। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो लगातार 10 तक, तो n का वैल्यू 10, तो यहाँ बनाएंगे 10 + 1 × 10 + 2/3, मतलब 10 11 गुना 12/3, 3 से 12 कटेगा, 3 चौके 12, 11 चौके 44 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं और दोनों का आंसर 100% इक्वल आएगा। इसमें कहीं से भी कोई डिफरेंट आंसर नहीं आएंगे। इसलिए आप फार्मूले का अधिक से अधिक प्रयोग करें और अधिक से अधिक चांस सफलता की ओर बढ़ें। तो अब इसमें देख चुके हैं, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार देख रहे होंगे, कृपया करके वो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अंत में मेरे चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर ले और सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे कि हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले मेरे वीडियो का इन्फॉर्मेशन यानी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बस आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अब हम अगले क्लास में 11 से आगे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब ये 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, किस तरीके से बनाना है। तो 11 नंबर जो आपका फार्मूला कहता है, ये फार्मूला कहता है लगातार n विषम संख्याओं का औसत = n। यानी आपको यदि बोला जाए 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो उसके लिए आपका आंसर यहाँ पे n दिया जाता है। तो यानी एग्जाम्पल है 1 3 5 7 9 11, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया। तो इसका औसत = व्हाट। तो आपको निकालना है, ये क्वेश्चन रहता 6 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो ये बोल रहे हैं 6 विषम संख्याओं का औसत फार्मूला के आधार पे 6 होगा। तो क्या ये सही है? तो यहाँ देखिए 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 9 18, 18 7 18 7 19 20 25, 25 10 35 1 36, 36 बटे 1 2 3 4 5 6, 6 = 6। ये और ये आंसर इक्वल है। तो अब यहाँ देखें, हम यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ रहता 6 विषम संख्याओं का, लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत, तो आंसर 6 हो जाएगा। लगातार 10 विषम संख्याओं का औसत, तो आंसर 10 हो जाएगा। लगातार 15 विषम संख्याओं का औसत, तो आंसर 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे लगातार 6 संख्याओं का औसत हम 6 निकाले हैं। तो यहाँ पे 1 लिए हैं, 3 लिए हैं, 5 लिए हैं, 7 9 11 का औसत, तो यहाँ 36/6 = 6। अब यहाँ पे नेक्स्ट चल रहे हैं,
लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत। यदि पूछा जाता लगातार 15 तक की विषम संख्या का औसत, तो यहाँ 15 तक की विषम संख्या का औसत, तो फॉर्मूले के आधार पे यहाँ हो रहा है 15 + 1/2, 15 × 1 = 16, 16/2 = 8। तो फॉर्मूले के आधार पे 8 आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे हम 15 तक की विषम संख्या को लिख रहे हैं, तो लगातार 15 तक की विषम संख्या का औसत, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 और बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल टू 1 + 3 4 5 4 9 9 9 18 18 10 28 28 10 38 38 10 48 48 1 49 49 3 52 52 7 59 59 5 64 64/8 बराबर 8 आंसर आ चुका है। और फार्मूले का प्रयोग किए तो 15 + 1/2 बराबर 16/2 बराबर 8, यानी n जो है n का वैल्यू यही 15 है, तो इसलिए 15 + 1/2। तो अब आप देख रहे हैं इस तरीके से और इस तरीके से बनाने में सबसे कम टाइम इसी तरीके से लगेंगे, इसलिए इस तरीके का प्रयोग नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। अब यहाँ पे लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत है, तो आपका क्वेश्चन है 7 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का औसत इक्वल टू व्हाट। तो 7 तक के विषम संख्या के वर्गों का औसत इक्वल टू व्हाट। तो 7 तक का विषम संख्या 1 3 5 और 7, क्योंकि 7 तक का प्रयोग क्या है तो 7 को लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से 7 को लिए। तो अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 + 3 का स्क्वायर 9 + 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 बटे 1 2 3 4 से भगा दीजिए। अब देखिए 1 + 9 10 10 5 15 15 9 24 24 20 24 का 4 कर दीजिए, बच गया 2 4 2 6 2 8 84/4, तो 4 2 9 8 4 का 4 21 आपका आंसर तैयार हो गया। और यहाँ फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो n × n + 2/3, n का मतलब 7, तो 7 × 7 + 2/3 बराबर 7 गुना 7 + 2 9/3, 3 से 3 बार में कटेगा तो 7 गुना 3 बराबर 21 आपका आंसर आ गया है। तो इस तरीके से 21 इसका आंसर हो गया और यहाँ भी 21 आया। दोनों मेथड साथ लेने का मुख्य वजह है जो आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। और जो भी लोग इस चैनल पे नए होंगे कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ये 14 नंबर क्या कहता है, कोई संख्या a के प्रथम n गुणज का औसत बराबर a + n × n/2। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरीके से करिएगा, तो अब यहाँ पर रहेगा जो a के प्रथम n गुणजों का औसत। क्वेश्चन है 4 के प्रथम 5 गुणज का औसत इक्वल टू व्हाट। तो 4 के प्रथम 5 गुणज, तो यहाँ पे पहला 4 हो जाएगा, दूसरा 8 हो जाएगा, तीसरा 12 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। क्योंकि 4 के प्रथम 5 गुणज, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा का औसत क्या होगा। तो अब देखिए 8 + 4 12 12 12 24
24 10 34, 34 6 40, 40 20 60, 60 बटे 1 2 3 4 5, 60 बटे 5 बराबर 12 आपका आंसर आ चुका है, ये पुराने मेथड से। और जब फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे a प्लस a इंटू एन, तो a का वैल्यू यहाँ देखिए कोई संख्या a के प्रथम n गुना, a के प्रथम, तो यहाँ 4 के प्रथम, तो a का वैल्यू 4, n का वैल्यू 5, तो a का वैल्यू 4 प्लस 4 इंटू 5 बटे 2 इक्वल टू 4 प्लस 5 चौके 20 बटे 2 इक्वल टू 24 बटे 2 इक्वल टू सीधा आपका आंसर आके तैयार हो गया और आंसर हो गया 12। तो इस तरीके से दोनों तरीके से देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है 15वां नंबर, यहां कहता है व्यक्तियों की औसत उम्र 20 वर्ष है। ए व्यक्तियों की औसत उम्र 20 वर्ष है। ए व्यक्तियों की औसत उम्र 20 वर्ष है। जब एक व्यक्ति सी बढ़ जाता है तो औसत उम्र डी हो जाता है, तो सी की औसत उम्र क्या होगी। अब यहाँ कहने का मतलब है, कहीं पे दिया जाता है जो 5 व्यक्ति का औसत उम्र 20 साल है और यदि एक व्यक्ति नए आ जाते हैं, छठे व्यक्ति, तो औसत उम्र 25 वर्ष हो जाता है। तो बताएं कि छठे व्यक्ति का औसत उम्र क्या होगा। और इसी का यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी वर्ग के 30 छात्रों की औसत उम्र 14 वर्ष है। 30 छात्रों की औसत उम्र 14 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक की उम्र को मिला दिया जाए तो औसत उम्र 15 वर्ष हो जाता है। तो वर्ग शिक्षक की उम्र क्या है, इसको यदि आप फार्मूला से बनाएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से बनाना है। और हम लोग जो बनाते हैं पुराने मेथड से, तो उसमें क्या करते हैं वो पहले देखिए। क्या कह रहा है, किसी वर्ग की 30 छात्रों की औसत उम्र 14 वर्ष है। तो हम क्या करते हैं 30 गुना 14, ठीक है। यदि वर्ग शिक्षक की उम्र को मिला दिया जाए तो औसत उम्र 15 वर्ष होता है। तब औसत उम्र क्या होता है 15 वर्ष। और वर्ग शिक्षक जब बढ़ गए तो 30 छात्र था तो ये हो जाएगा 31, ये हो गया। तो वर्ग शिक्षक की उम्र क्या है। अब यहाँ पे 31 गुना 15 और 30 गुना 15 करिए, 14 गुना ये 30 गुना 14 420 वर्ष और 15 गुना 1 करते, ये 31 करते हैं तो 15 गुना 1 15, 15 का 5 बच गया 1, अब 15 ते 45, 1 46, ये हो गया इतना वर्ष। अब यहाँ क्या करिए 465 माइनस 420 इक्वल टू 45 वर्ष वर्ग शिक्षक की आयु है। 45 वर्ष वर्ग शिक्षक की उम्र है। तो ये आ गया पुराने मेथड से जैसे हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ फार्मूला के आधार पर बनाएंगे तो यहाँ कह रहा है डी प्लस, अब देखिए ये इसका 45 वर्ष आंसर हो गया। अब आगे क्या करना है, इसको हम इस फार्मूले पर बनाते हैं। तो डी प्लस ए, अब डी का वैल्यू क्या दीजिएगा, डी को प्लस ए करना है। तो यहाँ पे 14 प्लस 15 प्लस 30 इंटू 15 माइनस 14, 15 प्लस 30 इंटू 15 माइनस 14, ये हो गया 45 वर्ष। अब इसमें देखिए आगे क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है डी प्लस ए इंटू डी माइनस बी। तो डी का वैल्यू जो दीजिएगा यहाँ पे 15 प्लस 30 और डी का वैल्यू होगा 15 और ए का प्लस 30 होगा वैल्यू और डी माइनस बी। तो डी का मान 15 माइनस बी का मतलब हो जाएगा 14। अब यहाँ देखिए 30 प्लस 15 यानी 15 प्लस 30 45 होता है। 45 गुना 1 बराबर 45 वर्ष शिक्षक की वर्ग शिक्षक की आयु। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं यहाँ 15 दिए हैं तो 15 किसका वैल्यू है, डी का वैल्यू है। यानी डी कहाँ पे है, तो देखिए ए व्यक्तियों की औसत उम्र 20 वर्ष है तो ये ए हो गया और ये 20 वर्ष है तो बी हो गया।
यदि वर्ग शिक्षक तुमको मिला दिया जाता है तो यानी सी बढ़ जाता है, तो वर्ग शिक्षक यहाँ पे सी हो गया तो उसका औसत 15 वर्ष हो जाता है, यानी ये डी हो गया। तो अब यहाँ पे ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी वर्ग शिक्षक है और डी आपका 15 है। तो यहाँ पे डी प्लस ए, तो डी 15 प्लस ए 30, 45 हो गया, और डी माइनस बी, डी आपका जो है 15 माइनस बी 14, 15 माइनस 14 45, और 15 में से 14 गया 1, तो 45 गुना 1 बराबर 45। तो इस तरीके से ये यहाँ पे 5 क्वेश्चन 11 से 15 कंप्लीट किए हैं।